सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली सरकार ने कोरोना के केस लगातार यहां पर राजधानी में बढ़ते चले जा रहे हैं। उसको देखते हुए अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में बेड की संख्या में इजाफा करने का फैसला किया है। आपको बता दें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना बेड की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला किया है, जिसमें कि 22 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना बेड्स की संख्या 20% से ज्यादा करने का फैसला किया है। और इस मामले में शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। शरद, सवाल यही है कि हर दिन जब हम जागते हैं या फिर सोने का वक्त होता है तो एक नई हेडलाइन के साथ जागते हैं। दिल्ली सरकार की घोषणाएं या केंद्र सरकार की घोषणाएं, जमीन पर अगर हालात देखें तो कुछ होता नजर नहीं आता है। 3 महीने का वक्त होने को आया, कोई अब एम्बुलेंस में अपना दम तोड़ देता है, कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पर और कोई घर में तड़प तड़प कर, किसी को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। अब एक नई हेडलाइन है। क्या ये नई हेडलाइन कुछ जिंदगी में लोगों के राहत और सुकून लेकर आएगी क्या? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। सरकार को अपनी तरफ से कदम उठाने होते हैं, सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन वो कदम कितना जमीन पे कामयाब हो पाते हैं, ये हम लोग जो हैं जब ये लागू हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग दिखाते हैं। लेकिन हाँ, ये राहत की बात इसलिए है शारिक, ये खबर जो है ये केवल हेडलाइन नहीं है, ये राहत की बात भी इसलिए है क्योंकि कल शाम को ही ये जब ऑर्डर नहीं आया था तब मैं वैसे ही कोरोना ऐप देख रहा था, तो मैंने ये नोटिस किया कि जितने बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, बत्रा हॉस्पिटल या एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर सारे ही बेड लगभग फुल हो चुके हैं। एक भी यहाँ पर बेड आपको इक्का दुक्का कोई बेड बचा हो तो बचा हो, लगभग सारे ही बेड जो थे वो फुल हो चुके थे। और जो रात में आदेश आया है ये इन्हीं ज्यादातर बड़े अस्पतालों के बारे में आया है। अभी तक दिक्कत ये हो रही थी कि सरकार आदेश तो दे रही थी, लेकिन जो अस्पताल थे उन्हें मानने में दिक्कत आ रही थी। उनकी अपनी कुछ निजी समस्याएं भी थी, जैसे कि उनका ये कहना था कि अगर हम नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर मिक्स कर देंगे, यानी कि कोरोना का इलाज भी शुरू कर देंगे, तो ये खतरा ये बहुत बड़ा है कि जो नॉन कोरोना पेशेंट हैं उनमें संक्रमण फैल जाए। तो उसके बाद सरकार से बहुत से अस्पतालों की बातचीत चली है, लंबी बातचीत चली है, कईयों पे सरकार ने सख्ती भी की है, लेकिन ये जो 22 अस्पताल हैं, ये इनके साथ सरकार ने बातचीत करने के बाद ये फैसला किया है कि लगभग 2.5 गुना 1441 बेड इन 22 अस्पतालों में हैं। इनमें वही बड़े अस्पताल हैं जिनकी मैं बात कर रहा, कल मैं नोटिस कर रहा था, तो 1441 से बढ़ाकर इनकी संख्या 3456 कर दी गई है। तो खासतौर से ऐसे मिडिल क्लास लोगों के लिए या अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए कुछ राहत की बात ये जरूर है। लेकिन हाँ, इस पर भी हमें नजर रखनी होगी कि क्या इसके बाद भी अभी ये समस्या आ रही है कि लोग ये शिकायत करें कि उनको बेड नहीं मिल रहा। एक बस आखिरी बात इसमें बता दूं कि बहुतों को बेड तो मिल रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल ये डिमांड करते हैं कि आप 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आप 4 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आप 6 लाख रुपए जमा कर दीजिए और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। भले ही आपके पास मेडिक्लेम हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो कम से कम इस एक पॉइंट पर भी जो है अगर लगाम लगे तो ये अच्छी बात होगी। फिलहाल इसके बारे में सरकार का कोई आदेश नहीं है। जी शरद, बहुत ही संक्षेप में, हमने देखा है इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अनिल बैजल उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई। केंद्र सरकार के तहत भी कुछ अस्पताल दिल्ली में आते हैं, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, वो ज्यादातर फुल हैं और मैं ये कहूं कि जो दिल्ली का एम्स है वो उसकी क्षमता कही तो गई है कि 500 बेड की है, लेकिन वहां 100-125 के आसपास ही पेशेंट जो हैं वहां पर एडमिट हैं। तो ये भी बात सही है कि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनके ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि एक तो जो उन्होंने एलोकेशन किया है बेड्स का, ये कहा है कि इतने मरीज हम एडमिट करेंगे, कहीं ना कहीं वो उतने मरीज एडमिट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, उनकी क्षमता और भी ज्यादा है, अगर वो चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर दिक्कत यह है कि बाकी जो दूसरी बीमारियों के मरीज हैं उनको जो है सफर करना पड़ेगा। तो लेकिन ये आरोप पहले से केंद्र सरकार के अस्पतालों पे लग रहा है कि उनके यहाँ जो मरीज आते हैं वो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेफर कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मरीज परेशान है पहले से ही आप उसको रेफर करने का अगर खेल खेलते रहेंगे तो उसकी जो हालत है, जो पहले ही वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, वो और परेशान होता है। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा आप बता रहे थे कि उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब शायद लोगों तक राहत पहुंचे जो बेड्स की तलाश में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होते हैं। सरकार के दावे या फिर कहें सरकारों के दावे जमीन पर औंधे मुंह नजर आते हैं।